क्या मायरा की जिंदगी में आने वाला ये अनजाना खौफ उसे इस घर से दूर कर देगा, या फिर वो जहां आरा की उस घिनौनी साजिश का पर्दा चाक करने में कामयाब हो जाएगी। ड्रामा सीरियल मामा की कहानी अब एक ऐसे लर्ज़ाख़ीज़ मोड़ पर आ गई है जहां सच और वहम के दरमियान की लकीर धंधला चुकी है और मायरा की जिंदगी एक भयानक ख्वाब बन गई है। पिछली किस्त में हमने देखा कि मायरा किचन में अकेली काम कर रही थी कि उसे अचानक अपने कमरे से किसी की आहट सुनाई दी और जैसे ही वो देखने गई तो प्रासरार तरीके से दरवाजा बंद हो गया। नाज़रीन उस वक्त इसी कश्मकश में है कि आखिर इस बंद दरवाजे के पीछे कौन था। क्या वो जहां आरा थी या वो इलेक्ट्रिशियन लड़का जो साए की तरह इस घर में घूमता रहता है। हकीकत तो ये है कि ये सब जहां आरा का ही बुझाया हुआ एक जाल है। वो मायरा को ज़हनी मरीजा साबित करना चाहती है ताकि जनीद उसे हमेशा के लिए छोड़ दे। वो लड़का जो कभी सब्जी वाला बनकर आता है और कभी इलेक्ट्रिशियन बनकर, वही इस वक्त कमरे के अंदर मौजूद था और जहां आरा के हुक्म पर मायरा को डराने का खेल खेल रहा था। मायरा ने जब जनीद को बदहवास होकर फोन किया और जनीद घर पहुंचा तो उसे कमरा बिल्कुल खाली मिला, जिसने जनीद के दिल में मायरा के लिए शक पैदा कर दिया। जनीद को अब लग रहा है कि मायरा अपनी सास यानी जनीद की मां को इस घर से निकालने के लिए ये तमाम ड्रामे रचा रही है ताकि वो तन्हा रह सके। इधर जनीद की मां, जो कि मायरा की सगी खाला भी हैं, वो पहले ही मायरा के खिलाफ ज़ेहर अगल रही हैं कि इस लड़की ने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया है। मायरा की सास का इस घर में आकर रहना मायरा के लिए एक अजाब बन गया है, क्योंकि वो हर वक्त मायरा की खामियां निकालती रहती हैं और उसे नीचा दिखाती हैं। जहां आरा शीशे के दूसरी तरफ बैठकर इन तमाम झगड़ों का मजा ले रही है, उसे दिल्ली सुकून मिल रहा है कि मायरा और जनीद के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं। जहां आरा का असल मकसद जनीद को हासिल करना नहीं बल्कि इस घर के सुकून को गारत करना है और वो अपने इस मकसद में काफी हद तक कामयाब नजर आ रही है। जब जनीद ने जहां आरा को रेस्टोरेंट में शादी की पेशकश की तो जहां आरा ने बड़े मक्कर व फरेब से इनकार कर दिया कि वो पहले से किसी के निकाह में है। ये सुनकर जनीद के अंदर की तड़प और बढ़ गई है। वो अब उस जस्तजू में है कि वो कौन सा शख्स है जो जहां आरा जैसी खूबसूरत औरत का शौहर है। जनीद अब मायरा से इस हद तक बीजार हो चुका है कि वो उसकी सच्ची बात पर भी यकीन करने को तैयार नहीं है। उसे हर तरफ जहां आरा का सेहर नजर आता है। आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि मायरा को कमरे में उस लड़के की कोई निशानी मिल जाएगी, शायद उसका कोई औजार या कोई ऐसी चीज जो वो जल्दबाजी में छोड़ गया होगा। मायरा जब वो चीज जनीद को दिखाएगी तो जनीद एक लम्हे के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या वाकई इस घर में कोई खुफिया रास्ता मौजूद है। मायरा अब खामोशी से इस घर की दीवारों का मायना करना शुरू कर देगी, क्योंकि उसे यकीन हो चुका है कि जहां आरा का पोर्शन उनके पोर्शन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जहां आरा को जब ये अंदाजा होगा कि मायरा अब सच्चाई के करीब पहुंच रही है तो वो अपनी चालों को मजीद खतरनाक और जानलेवा बना देगी। वो अब मायरा के खाने में कोई ऐसी चीज मिलाने का मंसूबा बना रही है जिससे मायरा को अजीब व गरीब चीजें नजर आने लगे और वो खुद को पागल समझने लगे। जनीद की मां अब जनीद पर दबाव डालेंगी कि वो मायरा को तलाक दे दे और दोबारा अपने पुराने घर वापस चले जाएं, लेकिन जनीद जहां आरा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। कहानी में एक नया मोड़ तब आएगा जब वो इलेक्ट्रिशियन लड़का जहां आरा को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो अब जहां आरा के तमाम काले करतूत जान चुका है। वो लड़का जहां आरा से मजीद पैसों का मुतालबा करेगा और धमकी देगा कि अगर उसे रकम न मिली तो वो जनीद को सब कुछ सच सच बता देगा। जहां आरा इस वक्त एक ऐसी दिलदल में फंसी हुई है जहां से निकलने के लिए वो किसी का भी कत्ल कर सकती है और शायद उसका अगला निशाना वो लड़का ही हो। दूसरी तरफ मायरा ने अब फैसला कर लिया है कि वो डर कर भागने के बजाय इस पहेली को हल करेगी, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही खतरे में क्यों न डालनी पड़े। मेरा अब छिपकर जहां आरा के पोर्शन में दाखिल होने की कोशिश करेगी ताकि वो देख सके कि इस शीशे के पीछे क्या छुपा हुआ है। अगर मायरा को वो खफिया कैमरे या वो माइक मिल गए जो जहां आरा ने लगा रखे हैं तो जहां आरा का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जनीद अब भी अंधी मोहब्बत में गिरफ्तार है। वो रातों को जागकर जहां आरा के बारे में सोचता है और उसे पाने के नए तरीके ढूंढता है। आने वाली अक़सात में एक ऐसा सनसनीखेज सीन आने वाला है जहां जनीद और मायरा के सामने वो प्रासरार लड़का एक बार फिर आएगा, मगर इस बार वो जख्मी हालत में होगा। वो लड़का मरने से पहले शायद मायरा को कोई ऐसा सराग दे जाए जो जहां आरा की पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दे। क्या मायरा अपने शौहर का एतबार दोबारा जीत पाएगी? क्या जनीद को अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने एक मुक्कार औरत की खातिर अपनी वफादार बीवी को दुख दिया? मामा की यह दास्तान अब अपने उरूज पर पहुंच चुकी है, जहां हर रिश्ता एक सवालिया निशान बन चुका है और दुश्मन साए की तरह साथ चल रहा है। जहां आरा का वो शौहर जिसका उसने जिक्र किया था, क्या वो वाकई जिंदा है या जहां आरा ने सिर्फ जनीद को तड़पाने के लिए ये झूठ बोला है? आने वाली किस्त में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो नाजरीन के होश उड़ा देगा जब एक पुराना किरदार दोबारा उस कहानी में दाखिल होगा। मायरा का सब्र और उसकी हिम्मत क्या उसे इस अबलीसी जाल से निकाल पाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प और जज्बाती होने वाला है। जनीद की मां अब मायरा से माफी मांगने पर मजबूर हो जाएंगी जब उन्हें पता चलेगा कि मायरा के साथ जो कुछ हो रहा था वो सच था, वहम नहीं। लेकिन क्या तब तक बहुत देर नहीं हो चुकी होगी?
क्या मायरा जनीत को मुआफ कर पाएगी जिसने उसे पागल करार दे दिया था? सस्पेंस से भरपूर ये ड्रामा अब अपने सबसे बड़े इंकिशाफ की तरफ बढ़ रहा है, जहां हर मामा हल होने वाला है। नाजरीन अब इस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब जहां आरा की मुकार मुस्कुराहट पछतावे के आंसुओं में बदलती है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी गलती जहां आरा के बरसों के मंसूबों पर पानी फेर देगी। क्या जनीत वो खफिया रास्ता ढूंढ पाएगा जो निचले पोर्शन की तरफ जाता है, और वहां उसे क्या मिलेगा? ये सब कुछ हमें मामा की अगली धमाकेदार किस्त में देखने को मिलेगा, जहां हक और बातिल का आखिरी मुकाबला होगा। रिश्तों की इस टूट फूट में अब जीत सिर्फ उसकी होगी जो सच्चाई का साथ देगा, और फिलहाल हर तरफ झूठ के साए मंडला रहे हैं। तब तक के लिए हमें मायरा की सलामती की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही ताकतूर और मुकार दुश्मन के घेरे में है।